ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये अनुभव बताने के लिए, क्योंकि ये अनुभव किसी और का नहीं, मेरा खुद का है, जो कि है शिरडी से रिलेटेड। मैंने कहा था आप लोगों से कि शिरडी में आने के बाद हमारे साथ एक के बाद एक चमत्कार होते चले गए। और चमत्कार की श्रृंखला जो शुरू हुई वो ऐसी शुरू हुई कि बस मैं ये कहूँगी, बाबा ने मुझे खुशियों से झोली भर के वापस भेजा। अब मैं शुरू करती हूँ आपके साथ अपनी शिरडी यात्रा कि हमने शिरडी यात्रा कैसे शुरू करी, रास्ते में हमें कौन मिला और हमारे साथ क्या क्या। लोग बहुत एक्साइटेड थे शिरडी जाने के लिए। मैं और मेरी भाभी का तो खुशी का पारावार नहीं था कि हम शिरडी जा रहे हैं। फाइनली डेट आई शिरडी जाने की, दिन आया शिरडी जाने का, वक्त आया शिरडी जाने का, और हम हो गए सवार अपनी शिरडी जाने वाली ट्रेन में। ट्रेन देखकर भी मैं और मेरी भाभी बोले, ये ट्रेन भी कितनी भाग्यशाली है ना, जो हर रोज़ जाती है शिरडी तक। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम इस ट्रेन में सवार होकर बाबा से मिलने जाएंगे। उसके बाद होता है हमारा सफ़र शुरू। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा रहा, क्योंकि हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसी थकान नहीं फील हो रही थी उस सफ़र में, क्योंकि हम एक्साइटेड थे बाबा से मिलने के लिए, समाधि की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, द्वारका माई में बाबा जहाँ बैठकर कहते थे कि मेरा कोई वचन कभी यहाँ से झूठा नहीं जाता, बस वहाँ जाने के लिए, लेंडी बाग में घूमने के लिए, जहाँ जहाँ बाबा जाते थे उस पथ को निहारने के लिए हम बहुत एक्साइटेड। बस हमें लग रहा था हम जल्दी से पहुंच जाएं वहाँ पे। टाइम मशीन होती ना हमारे पास, तो हम बस उसे दबाते और झट दनी समाधि मंदिर में पहुंच जाते। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, तो सफ़र का जो टाइम था वो तो लगना ही था। सफ़र के दौरान ग्वालियर में थोड़ी देर के लिए हार्डली 4 to 5 मिनट्स का टाइम होता है जब ट्रेन रुकती है। तो वहाँ पर हमसे मिलने आए करिश्मा जी। रात का 1 या सवा 1 का टाइम था और उनका घर स्टेशन से लगभग 1 घंटे की रास्ता पे है, लेकिन फिर भी वो हमसे मिलने आई। बहुत एक्साइटेड थी वो भी, और मुझे भी उनसे मिलने की उतनी ही जल्दी थी। और वो मुझसे मिली और उन्होंने हमें फूल भी दिया, और इसके अलावा बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्यारा सा फ्लावर पॉट हमें दिया करिश्मा जी ने अपनी निशानी के तौर पे। और या ये कहिए कि बाबा ने उन्हें भेजा हमारी राहों में फूल बिछाने के लिए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। ये कह देना कि अपने भी इतना रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दे सकते जितना प्यार और रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दिया, सिर्फ 4 या 5 मिनट में। और मैं ये कहूँगी, करिश्मा जी, शायद आपका दिल इतना अच्छा है इसलिए आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, वरना हर किसी इंसान का इतना जिगरा नहीं होता कि सामने वाले को सम्मान दे सके। बहुत कम लोग होते हैं कि जो दूसरे को भी सम्मान दे। थैंक्स करिश्मा जी इतने प्यारे से गिफ्ट के लिए। इसके अलावा करिश्मा जी ने हमें बहुत टेस्टी पेठा भी खिलाया, और दाल मोठ भी वो हमारे लिए लेकर आई थी। करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सफ़र की शुरुआत फूलों से और मिठाई से करने के लिए। ये सब बाबा की कृपा ही है, और बाबा का सानिध्य ही है जिसकी वजह से हम इतने अच्छे डिवोटीज से मिल रहे हैं। सफ़र शुरू होता है, हम आगे बढ़ते हैं। बस हमें एक्साइटमेंट हो रही थी कब वो वाले गांव आने शुरू हो जाएंगे जहाँ जहाँ बाबा आते थे। सफ़र के दौरान हमने देखा थम्स अप वाला माउंटेन, जहाँ पे थम्स अप की शूटिंग हुई थी। बहुत अच्छा पहाड़ है, दूर से ही दिखता है इतना अच्छा, और बिल्कुल ऐसे करके है वो कटिंग करके बनाया गया है, लेकिन वाकई कलाकारी है। और इसके अलावा रास्ते में केले के पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे कि हमारे यहाँ पे घास फूस दिखती है ना, इतनी सारी केले की खेती हो रखी थी
मैंने कभी इतने सारे केले के पेड़ एक साथ नहीं देखे, क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में तो यदि पूजा के लिए हमें केले का पत्ता चाहिए होता है ना, तो या तो हम फ्लावर वाले से बोलेंगे, वो नेक्स्ट डे हमारे लिए लेकर आएगा, या कहूँगी आसपास इतनी आसानी से मिलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बस हमें एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। एक तो ट्रेन लेट और फिर वो थोड़ी धीरे धीरे भी चल रही थी, तो बस लग रहा था जल्दी से पहुँचे। और मैं और भाभी बस ये कहते कब पहुँचेंगे लास्ट स्टेशन, कब पहुँचेंगे लास्ट स्टेशन। चलो 9:30 बजे के करीब हम कोपर गांव उतरते हैं, और कोपर गांव की धरती को माथे से लगाकर मैं बस बाबा को ये थैंक्स कहती हूँ कि बाबा आ गए हम, अब थोड़ी ही दूर हैं आपसे। होटल वाले मनोज भैया ने हमें फ़ोन किया कि आप जैसे ही स्टॉप पर उतरो वैसे ही ऑटो वाले से बात कर लेना और मेरी बात करा देना, मैं उन्हें लोकेशन बता दूंगा कि आपको कहाँ छोड़ना है। बस हमने बाबा के पास तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट लिया और ट्रांसपोर्ट वाले की बात भैया से करा दी, उन्होंने बता दिया और हम पहुँच जाते हैं होटल। उसके बाद बस हमें नहाने धोने की जल्दी थी, फटाफट नहाए धोए फ्रेश हुए और उसके बाद हम सभी लोग पहुंच गए समाधि मंदिर। लेकिन समाधि मंदिर बंद हो चुका था, क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते हो गया था 10:30 का टाइम। वहाँ पर सिर्फ बाहर का जो लोकल मार्केट होता है जो रात के समय लगता है वो मार्केट लगा हुआ था, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड थे। सिर्फ वो ग्रिल देख के ही हम खुश थे, सिर्फ श्रद्धा सबूरी लिखा हुआ देख के हमारे मन को संतोष था कि बाबा यहाँ रहते हैं, इस गेट से अंदर जाके हम बाबा के पास तक पहुँच सकते हैं। बस हम ये कहेंगे कि जहाँ से समाधि मंदिर के लिए लाइन लगती है, हम वहाँ जैसे ही खड़े हुए जाकर वैसे वहाँ पे प्रसाद बँट रहा था। मेरी भाभी ने जैसे ही देखा हम उधर की तरफ गए, मेरी भाभी ने हाथ बढ़ाया, मेरी भाभी के हाथ में 2 पैकेट आए, एक पेड़े का और दूसरा इलायची दाने का। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया मुझे 4 पैकेट मिल गए प्रसाद के और टोटल हो गए 6। हम जो मेंबर्स थे ना, जितने जा रखे थे, उनका टोटल नंबर भी 6 ही था। यानी बाबा ने हम सब के लिए एक एक पैकेट मीठा भेज दिया और बाबा ने हमारे समाधि मंदिर में पहुंचने की शुरुआत मीठे से कर दी। इसके अलावा हम बहुत एक्साइटेड थे। हमने रात को काफ़ी 1-1.5 घंटा वहाँ पर घूमा, खाना वगैरह खाया, आइसक्रीम खाई, फ़ोटो क्लिक कराएँ और बस मुझे और मेरी भाभी को ये था कि हमें जल्दी से सुबह उठ के आना है और काकड़ आरती में शामिल होना है। रात का 2-2:30 बज गया हमें सोते-सोते, लेकिन हम दोनों एक-दूसरे से कह के सोए थे कि नींद तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर नींद आ गई तो प्लीज़ उठा देना। हम दोनों एक-दूसरे से कह के सोए कि उठा देना, अलार्म लगा के सो जाओ। लेकिन अलार्म बजा और पता नहीं चला और अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हाथ से यूँ करके साइड में वो करा हो कि उठ, और मैं फटाफट उठी और टाइम देखा 3:45 बजे का टाइम हो रहा था और बस सर थोड़ा-सा घूम रहा था, आँखों में मिर्ची होती है ना वो लग रखी थी, क्योंकि पूरे सफ़र के दौरान भी हम सोए नहीं थे। उसके बाद भाभी को मैंने फटाफट शेक किया कि भाभी उठो और चलना है। वो भी उठी, हम लोगों ने फटाफट नहा धो के तैयार हो के हम दोनों के दोनों भागे समाधि मंदिर के लिए। हमें इतना रास्ता क्लियर नहीं था, लेकिन हम जैसे ही निकले वैसे ही हमें 2 व्यक्ति मिले और उन्होंने बोला कि इधर से समाधि मंदिर है। हम फटाफट गए, वहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे पुलिस वाले गार्ड जो बैठे होते हैं वो बैठे थे। हम बहुत एक्साइटेड थे, हमारे लिए तो हर बंदा भाई वो बाबा की सेवा कर रहे हैं। हर दिन हज़ारों यात्री जाता है उनके पास से गुज़र के और वो उस प्रीमाइसेस में सेवा दे रहे हैं जहाँ पे हमारे बाबा साक्षात विराजमान हैं। हमने उन्हें ओम साई राम कहा और ओम साई राम कह के बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई कि हमने एक उस भक्त को, हमने उस एक डिवोटी को ओम साई राम कहा जो बाबा के सानिध्य में हर क्षण हर पल रहता है। आगे बढ़े हम लोग और उसके बाद हमने देखा ओहो 2 लाइन्स जो थी वो पूरी खचाखच भर रखी थी। लोग, मैं और मेरी भाभी एक दूसरे को देख के बोले कि बस हॉल तक पहुँच जाए हम किसी तरह। अभी तक हमें ऐसा नहीं पता था कि कौन सा रास्ता होगा, कैसा रास्ता होगा, कितनी बार टर्न लेना होगा। फिर उसके बाद हम भी बैठ गए
जैसे और डिवोटीज़ बैठे थे और बस हम प्रार्थना कर रहे थे बाबा से कि बाबा बस जल्दी से अपने दर्शन दे दो। काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। लोगों को जहाँ हमने देखा वहाँ पे वो लोग चादरें लेकर भी आ रखे थे। छोटे छोटे बच्चे लाइनों में सो रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद बाहर वाला जो गेट था वो खुलता है। उसके बाद सब लोग एंट्री लेते हैं। एक हॉल में पहुँचते हैं। लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। सब एक्साइटेड थे बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि ना जाने कौन कितने सालों से वेट कर रहा होगा। सब लोग आगे बढ़े। उसके बाद दूसरे हॉल में पहुँचे। वो जो हॉल था, आई थिंक हॉल नंबर 3 था। वहाँ पे जाकर लाइन चलना बंद हो गई, सब स्टॉप हो गया। और उसके बाद टीवी जो होता है वो चलने लगे, जहाँ से हमें ये पता चल गया कि अब आरती शुरू होने वाली है, बाबा को उठाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके बाद 5:30 का टाइम हुआ और 5:30 के करीब वो जो हॉल का जो था वो दरवाज़ा खुला और आगे इतनी भीड़ थी। मैं भाभी को देख के कह रही थी पता नहीं हॉल में हमारी एंट्री हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि भीड़ काफ़ी है, हमें लगता है शायद लेट हो गया। लेकिन वो लोग उधर से गए और अचानक से गार्ड्स की या पुलिस वाले जो कहते हैं उनकी आवाज़ आई कि इधर से आओ। और हमने जैसे ही देखा तो हमारे पीछे कोई ज़्यादा लोग थे नहीं। हम फटाफट दोनों, मैं और मेरी भाभी, भागे उधर की तरफ से, अंदर एंट्री ली। उसके बाद सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, वैसा ही हमने भी किया। और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम समाधि मंदिर। और दूर से देख के लगता है कि बहुत खचाखच हॉल है, कहाँ मिलेगी हमें जगह बैठने की। लेकिन एक पुलिस वाला हमें गाइड करता है कि इधर से जाके इधर बैठो। और हम जहाँ बैठे, ठीक है, मैं जहाँ बैठी तो मुझे वहाँ से बाबा बिल्कुल सीधे नज़र आ रहे थे। एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं और बाबा आमने सामने हैं। हमने पूरा बाबा को जो मॉर्निंग में उनके वस्त्र उतार के समाधि मंदिर से कपड़ा हटा के जब स्नान कराया जाता है, वो जो शाइन होती है, वो जो बाबा का संगमरमर का जो पत्थर चमकता है, बाबा का जो स्वरूप चमकता है, ऐसा लगता है कि सुबह मॉर्निंग में अगर किसी ने पहाड़ देखे हैं तो पहाड़ों के बीच में से जब सूरज निकलता है, वो वाली फीलिंग थी। इतना शाइन कर रहा था बाबा का स्वरूप, इतना शाइन कर रहा था कि बस कहेंगे कि उस आभा को देखते ही बस मन प्रफुल्लित हुए जा रहा था और बस बाबा को एक टक निहारा जा रहा था। बस देखते रहे। बाबा को नहलाया गया, श्रृंगार किया गया बाबा का, आरती शुरू हुई और उसके बाद लाइनें चलना शुरू हो गई। जैसे जैसे बाबा के स्वरूप के पास हम बढ़ रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मेरे मन से तो सिर्फ़ एक बात निकल रही थी, बाबा, सब कहते हैं कि मैं साईं की बेटी हूँ, आपकी बेटी आ गई आपसे मिलने। बाबा देख तेरी बेटी आ गई मिलने। बाबा मैं आ गई, आप हो ना मेरे पापा, देखो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। बस धीरे 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 करके लाइन आगे बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे बाबा के नज़दीक पहुंची, अजीब सा फीलिंग होने लगी और बस आंखों से आंसू झड़ने लगे। और बहुत पास पहुंच के तो मैं ये कहूँगी कि बाबा को ऐसे निहार भी नहीं पाई, क्योंकि आंसू ही आंसू, पता नहीं क्यों, जैसे होता है कि खुशी के आंसू होते हैं, वो आंसू मेरे झड़ने लगे। उसके बाद बाबा के दर्शन किए, समाधि मंदिर में माथा टेका और पीछे मुँह किए बिना बस आगे देखते देखते बाबा के स्वरूप को एग्ज़िट किया वहाँ से। सबसे अच्छी बात मुझे सिर्फ़ यही लगी कि मतलब जो वो पुलिस वाले थे कि जैसे और लोगों को पीछे कर कर के कि हटो ऐसे करके, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास तक आते आते के साथ ही वो लोग एकदम से पीछे हट जाते थे। और मुझे बाबा को निहारने का मौका बहुत अच्छे से मिला, मेरी भाभी को बाबा को निहारने का मौका बहुत अच्छे से मिला। और हमने काफ़ी देर तक बाबा को निहारा, रुक रुक के निहारा और एग्ज़िट हुए। जैसे ही एग्ज़िट होके बाहर निकले गेट के पास, जैसे ही आए वहाँ पे स्नान जल दिया जा रहा था और बस हाथ बढ़ाया और स्नान जल पीने को मिल गया। मेरी भाभी का थोड़ा-सा ध्यान इधर था, मेरे को भाभी स्नान जल है ये जल्दी से लो। फिर मेरी भाभी को भी स्नान जल मिल गया, मैंने और मेरी भाभी दोनों ने स्नान जल मिला। फिर थोड़े से वो और आगे आए तो मुझे दोबारा से स्नान जल पीने को मिल गया। और इस तरह से बाबा ने मुझे 2-2 बार स्नान जल पिलाया। हमने स्नान जल पिया और जो थोड़ा हमारे हाथों में लगा था वो भी हमने अपनी बॉडी से टच कर लिया, क्योंकि अमृत होता है वो। इसके अलावा जब हम
आगे बढ़े। उसके बाद हमने उदी और प्रसाद लिया और उस टाइम तक हम नीम के वृक्ष की तरफ पे हमने सर्कल नहीं लगाया था। जैसे ही हम उधर की तरफ आए तो वहाँ पे मक्खन का प्रसाद, बाबा को जो भोग लगा था वो मिल रहा था। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया हमें मक्खन का भोग भी मिल गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा और राउंड मारा तो उसके बाद हमने देखा कि बाबा के साबूदाने का प्रसाद मिल रहा है। हमने जैसे ही हाथ बढ़ाया हमें साबूदाने का प्रसाद भी मिल गया। मक्खन के अंदर साबूदाने का प्रसाद मिला के खाया, बड़ा टेस्टी लग रहा था। थोड़ा सा खुद खाया, थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए और भाई के लिए बचाकर हम लोग ले आए। इसके अलावा जब हमने वहाँ पर नीम वृक्ष का सर्कल किया, जब हमने चक्कर काटा तो बस मन में एक ये चीज़ कि लोग कहते हैं नीम वृक्ष के पत्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये साईं की कृपा ही कहूँगी कि जब हमने वहाँ एंट्री ली वहाँ पे हवा चली और हवा के साथ साथ नीम के पत्ते गिरे और एक पत्ता आके मेरे पैर के पास गिरा। मैंने फट दने उस पत्ते को उठा लिया। उसके बाद 2-3 पत्ते और गिरे थे और मैं उन्हें कलेक्ट करने लगी। उसके बाद पता नहीं क्यों उसे कलेक्ट करते करते मेरे मन में ये विचार आया कि बाबा, अगर आप मुझे अपने आप से दे रहे हैं और आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं तो मेरी गोदी में नहीं दोगे क्या? तो मैंने ये सोचते सोचते नीचे से ऊपर उठते उठते मैंने अपना आँचल फैला दिया। जैसे ही मैंने अपना आँचल फैलाया एक पत्ता झट से मेरी झोली में आके गिर गया। मैंने बहुत थैंक्स किया अपने साईं को कि बाबा मेरी हर बात सुन लेते हो। थैंक्स अ लॉट साईं, आपका इतना प्यार मुझ पे बरसाने के लिए। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी आपने। स्नान जल जो कि लोगों को नहीं मिल पाता आपने मुझे दे दिया। आपका भोग इतनी जल्दी से नहीं मिल पाता, आपने हमें दे दिया। आपका मक्खन का भोग जिसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, वो भी आपने हमें खाने के लिए दे दिया। नीम वृक्ष के पत्ते आपने दे दिए। झोली भरते जा रहे थे बाबा हमारी। और सच कहूँ वहाँ घूम के उस प्रीमाइसेस में घूम के हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कहते हैं ना कि शादी होने के बाद जब लड़की अपने मायके जाती है तो वो बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड होती है। हर चीज़ मतलब बहुत अच्छा मतलब एक आज़ाद हो जाता है इंसान। बिल्कुल वही फीलिंग वहाँ पर जाकर हमें हो रही थी। ऐसा लग रहा था बाबा हर कदम पे हमारे साथ हैं, हर कदम पे हमारे को ब्लेस कर रहे हैं। समाधि मंदिर में जाकर बस जब समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तब भी बाबा के 11 वचन दोहराती जा रही थी। बाबा का कष्ट निवारण पड़ती जा रही थी। 5 दिन हमने बाबा के दर्शन किए, 3 बार काकड़ आरती और 2 बार, एक बार हमने दोपहर में जो आरती होती है उस टाइम के करीब हमने दर्शन किए और उसके अलावा हमने शाम के वक्त की आरती के दर्शन किए। रात की जो शेजा आरती है वो हम द्वारका माई में, जो कि ऑन डेली बेसिस हमने अटेंड की है। और इसके अलावा मैं कहूँगी बाबा का हमने उस दिन अकेले ही, मैंने और मेरी भाभी ने बाबा का लेडी बाग घूमा। वहाँ पर जो कुआं है वहाँ पर जाके खड़े हुए और बस मेरे साईं सीरियल है ना, उसमें जब बाबा को जल निकालते हुए देखते थे, पानी निकालते हुए देखते थे, बस वही फीलिंग आई कि यहाँ पे बाबा खड़े होते होंगे, पानी निकालते होंगे पुराने टाइम में जैसे निकालते थे। और उसके बाद पूरे इस बगीचे में जल दिया करते होंगे बाबा। तो कितना अच्छा माहौल होगा, कितने फूल उस टाइम पे यहाँ पर खिले होंगे। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक पॉन्ड है जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं और इसके अलावा फ्लावर्स वाले तो कोई भी प्लांट मुझे नहीं नज़र आए, लेकिन हाँ ग्रीनरी है। लेकिन उस वक्त का माहौल कितना अच्छा होगा ना जब बाबा वहाँ पर होते होंगे और बाबा हर पेड़ पौधे को खुद से सींचते होंगे, हर फूल की मुस्कुराहट बाबा की देन होगी। और बस ये कहूँगी शिरडी जाने के बाद बाबा ने हर पल हर क्षण ब्लेस किया और बहुत सारे गिफ्ट किए और अभी चमत्कारों का सिलसिला यहाँ रुका नहीं है। एक बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ, उसको मैं अगले एपिसोड में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बाबा के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को बरकरार रखें, क्योंकि बाबा के यहाँ देर भले ही हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा को जिसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माना है ना, बाबा ने आगे पीछे उसे ज़रूर दिया ही दिया है।
जब कभी आपको कुछ मिलने में देरी हो ना, तो एक बार पलट कर अपने कर्मास और अपने एफ़र्ट्स के बारे में ज़रूर सोच लेना कि वाक़ई किसी चीज़ को पाने के लिए हम वो एफ़र्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाबा को दोष देने से पहले 10 बार सोचिए कि हमारी तरफ से कितने एफ़र्ट लगाए जाते हैं। क्या हम इतने दूध के धुले हैं? हम भगवान पे कैसे दोष लगा सकते हैं? अपनी कमियों को ढूँढिए, अपनी कमियों को जानिए और बाबा से सिर्फ़ ये कहें कि बाबा, हमारे अंदर की जो कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए। बाबा से बाबा को मांगो, बाबा से ताकत मांगो, मांगनी है तो बाबा से ताकत मांगो अपने संघर्षों से लड़ने के लिए, क्योंकि कर्मास जो है ना, उनका फल तो राजा राम ने भी भोगा था, कृष्ण ने भी भोगा था, तो हम कैसे वंचित रह सकते हैं? और तो हम क्यों भूल जाते हैं? कर्मास सामने आते हैं। बस निष्ठा और विश्वास के साथ ओम साई राम का जाप करते रहिए और बाबा ज़रूर आपका साथ देंगे। ओम साई राम।